अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन को मिनी ड्राफ्ट से कबल लगा जनाब एक बड़ा धचका कि 4 बड़े गैर मुल्की खिलाड़ी PSL 9 से अब रूल्ड आउट हो चुके हैं। और क्या अहमद शहजाद और शर्जील खान के ऊपर अब वाकई ही मिनी ड्राफ्ट के अंदर जो किस्मत की देवी है वो मेहरबान होने वाली है। लेकिन कौन से वो 4 प्लेयर्स मुकम्मल तौर पर PSL से भाई रूल्ड आउट हो चुके हैं, उनका कोई ऑप्शन है भी या नहीं, वापसी कर भी सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील जो है वो देने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, मुझ समेत जितने भी PSL के मद्दाह हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के मद्दाह हैं, वो भाई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं PSL 9th एडिशन का। और सबको पता है अब 1 मंथ से भी कम वक्त रह गया PSL को स्टार्ट होने में। लेकिन जनाब जो 4 गैर मुल्की प्लेयर्स इस वक्त बाहर हुए हैं, तो 3 तो एक ही मुल्क के हैं, लेकिन एक जो बड़ा धचका लगा है जहां पर लाहौर कलंदर को पहले तो राशिद खान की सूरत में एक धचका लगा था कि राशिद खान रूल्ड आउट हो गए थे। लेकिन अब राशिद खान के बाद एक और उनको धचका लगा है, और वो लगा है हैरी ब्रोक की वजह से। हैरी ब्रोक जनाब इंडिया और इंग्लैंड की 20 मैचेस की जो सीरीज है वो सबको पता है 25 मार्च से स्टार्ट हो रही है, 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और 11 मार्च तक ये सीरीज चलने वाली है। तो हैरी ब्रोक जो है वो इस सीरीज से रूल्ड आउट हो चुका है, यानी कि हैरी ब्रोक उधर सीरीज से बाहर हुआ है। और लाहौर कलंदर ने इंग्लैंड के डॉन लॉरेंस को पिक कर रखा था, और डॉन लॉरेंस जो है अब हैरी ब्रोक के मुतबादिल के तौर पर इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। सबको ये याद रखना चाहिए कि भाई 17 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग का 9th एडिशन खेला जाना है। यानी कि अगर डॉन लॉरेंस यानी कि अगर हैरी ब्रोक वापसी नहीं करते हैं, कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से वो इंग्लैंड वापस लौट गए यूके, अगर हैरी ब्रोक सीरीज में डॉन लॉरेंस को दोबारा रिप्लेस नहीं करते हैं, तो डॉन लॉरेंस अगर पूरी सीरीज के लिए इंग्लैंड को अवेलेबल होते हैं, तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के वो सिर्फ प्ले ऑफ के मैचेस ही खेल पाएंगे। अगर हैरी ब्रोक पहले ज्वाइन कर लेते हैं इंग्लैंड का दोबारा स्क्वाड, तो डॉन लॉरेंस जब वो सीधा फिर PSL ज्वाइन कर लेंगे और यानी कि कुछ लीग के मैचेस भी खेलेंगे और फिर प्ले ऑफ के लिए तो वो अवेलेबल होंगे। लेकिन लाहौर कलंदर को ये राशिद खान के बाद मैं समझता हूं कि एक और बड़ा धचका है, टू बी ऑनेस्ट। यानी कि डॉन लॉरेंस की रिप्लेसमेंट भी लाहौर कलंदर को अब लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर जहां पर बात करें भाई पेशावर ज़ल्मी के नूर अहमद की और नवीन उल हक की, पहले ये खबर आ रही थी कि हो सकता है कि भाई ये दोनों 6 से 8 मैचेस खेले, लेकिन अब वो भी मुश्किल लग रहा है कि ये 2 बंदे भी PSL से मुकम्मल तौर पर रूल्ड आउट हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब यही है कि पेशावर ज़ल्मी को भी अब इन 2 प्लेयर्स के मुतबादिल हर हाल में लेने पड़ेंगे ताकि PSL की रौनकें बने। हालांकि नवीन उल हक को देखने में तो इतना शायद बड़ा नाम ना लगता हो, लेकिन ये बंदा भी तमाम लीग खेलता है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास फिर भी ऑप्शन तगड़े हैं। लेकिन नूर अहमद एक की बॉलर है पेशावर ज़ल्मी के लिए, यानी कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो जाहिर सी बात उसकी जरूरत पड़ेगी। तो नूर अहमद का मुतबादिल भी अब ज़ल्मी को मजबूरन लेना पड़ेगा, नवीन उल हक का मुतबादिल भी लेना पड़ेगा, और राशिद खान, डॉन लॉरेंस, नवीन उल हक, नूर अहमद, तो ये 4 बंदे PSL से जनाब रूल्ड आउट हैं। और इसके अलावा अगर जहां पर बात करें मिनी ड्राफ्ट की, तो अहमद शहजाद और शर्जील खान को मेंशन इस वजह से किया गया क्योंकि डॉन लॉरेंस भी एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, तो शर्जील और अहमद शहजाद की दाल जो गल सकती है मिनी ड्राफ्ट के अंदर। लेकिन शहजाद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं PSL से जो उन्होंने रिटायरमेंट ले रखी है। और इसके अलावा अगर जहां पर स्पेशली बात करें उमर अकमल को भी कंसीडर किया जा सकता है और सुहेब मकसूद को भी। तमाम प्लेयर्स के लिए जनाब दरवाजे खुले हैं। अपडेट्स अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।